वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर नंबर 10 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम आरएमएस और जेएनवी क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 10 है। और ध्यान रखें, सबसे पहले आज का हमारा काम क्या होगा कि सबसे पहले हमने आज बेसिक पढ़ना है और बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग जो है उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का हमारा काम क्या है कि सबसे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा, उसके बाद कुछ फार्मूलाज, देन उनके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीपी क्या है। CP stands for cost price। अब बोला जाए ये कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस होता है जिसपे हम लोग चीज खरीदते हैं, ठीक है। An article is bought at that price। मतलब इस प्राइस के ऊपर जो है, या आप ये कह सकते हो इसी प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं कि जिस पे हम लोग किसी चीज को खरीदते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड आपके पास आता है एसपी। तो एसपी स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस। अब बच्चा जी सेलिंग प्राइस क्या चीज है कि जिसमें चीज बेची जाती है, मतलब an article is sold on that price। जिस प्राइस पे आर्टिकल बेचा जाता है। तो वापस से रिवाइज कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है जिस पे चीज खरीदी जाती है, और एसपी होता है सेलिंग प्राइस जिस पे चीज बेची जाती है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है फायदा, जो हमें फायदा होगा। दैट अमाउंट कि हमें किसी चीज, कोई चीज खरीदी है, कोई कम रुपए में खरीदी है, उसको हम लोग ज्यादा रुपए में बेच रहे हैं, तो दैट इज अवर प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होता है इसमें क्या होता है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक। याद रखना बच्चा जी, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। उसके बाद इसी का फार्मूला, पहले हम लोग प्रॉफिट के ही सारे फार्मूले करेंगे, उसके बाद हम लोग लॉस के सारे फार्मूले। तो प्रॉफिट के बाद हमारा आता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। फिर उसके बाद थर्ड फार्मूला इसका आता है कि जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन दिया गया हो और प्रॉफिट भी गिवन दिया गया हो, उस केस में आप क्या करते हो? तो आपको लिखना है उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, इसमें ध्यान रखना क्या चीज है, प्रॉफिट होता क्या है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, और सेलिंग प्राइस क्या होगा कि जब हमारे पास प्रॉफिट गिवन दिया गया होगा, ठीक है जी। तो अब हम लोग कर रहे हैं लॉस के बारे में। लॉस क्या होता है, फिर लॉस परसेंटेज क्या होता है, फिर जब लॉस गिवन दिया गया हो तब क्या होता है, तो वो आप पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो अब आता है हमारे पास लॉस। अब लॉस होता है नुकसान। लॉस होता है नुकसान कि अगर हमने कोई चीज खरीदी है, सपोज हमने वो 10 रुपए की खरीदी है
तो उसको हमने 5 रुपए में बेचा है तो हमें लॉस हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एसपी होगा दैट इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फार्मूला क्या है आपका कि सीपी माइनस एसपी, ठीक है जी। मतलब कि कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसमें एसपी माइनस सीपी था, इसमें सीपी माइनस एसपी, तो नेगेटिव अगर रिजल्ट आता है, लेट अस सपोज कि हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव आता है तो नेगेटिव मींस आपको लॉस हुआ है, अगर पॉजिटिव आता है आपको गेन हुआ है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। लॉस परसेंटेज वो आता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है जी। ये हमारा लॉस परसेंटेज है। थर्ड केस हमारा आता है कि जब आपको लॉस गिवन दिया गया हो, कॉस्ट प्राइस दिया गया हो, उस केस में आप क्या करते हैं, तो यहां पे आता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो ये आपके कुछ बेसिक फार्मूले हैं प्रॉफिट और लॉस के। तो बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चा जी क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले आपको एक एक जो है टॉपिक प्रॉपर ढंग से पढ़ना होगा और इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं फार्मूलाज को सारों को अच्छे से याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये फार्मूलाज याद होंगे, उन्हीं को देख के हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस वाले सेक्शंस में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें क्या कहा गया है कि आपका एक आर्टिकल है जो कि खरीदा कितने का, 2000 का, मींस कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है 2000, ठीक है जी, एंड सोल्ड फॉर 2200, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 2200। तो आपको गेन क्या होगा, गेन का फार्मूला, गेन मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 2200 माइनस 2000 दैट इज 200 इज योर गेन। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे गेन इक्वल टू 200। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको फार्मूलाज आने चाहिए, क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब बच्चा जी देखो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आपको यहां पे बोला जाता है कि फाइंड द गेन परसेंट, इसमें बोला गया गेन परसेंट, ठीक है। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, वही चीज कि कॉस्ट प्राइस क्या है 2000, सेलिंग प्राइस क्या है 2200, तो प्रॉफिट गेन कितना हुआ, कितना 2200 माइनस 2000, यह आ गया 200, गेन आ गया आपके पास 200। जब भी क्वेश्चन आए प्रॉफिट परसेंटेज का, सबसे पहले आपने प्रॉफिट निकालना है, मतलब गेन निकालना है। इसके बाद आपका आता है गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट, क्या आता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। गेन कितना है 200, कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0, ये 1 0 कैंसिल, कितना बच गया 20 के बाद 2, तो 2 1 सा 2 10 था, तो 10% जो होगा आपका गेन परसेंट होगा, ठीक है जी। अब यहां पे क्वेश्चन देखो आगे, ये आ गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को ही लेके यहां पे आपने निकालना है कि सेलिंग प्राइस, आपके पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और यहां पे क्या है, यहां पे ये देखो इतना क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड gain is 10%, let us suppose gain is 10%, find selling price, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बना दिए, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, आपको पता है फार्मूला, बस फार्मूला याद रखना, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या था सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10 अपॉन 100, कितना आ गया 2000
मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज 2200। ठीक है जी, देखो कैसे आ गया, वही चीज एक ही चीज से हमने मतलब एक ही क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन बना दिए। अब सिमिलर चीज यहाँ पे क्वेश्चन देखना, इसी क्वेश्चन का आप इस्तेमाल करके बाकी के 3 क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो बच्चा जी गेन का मैंने को आपको पढ़ा दिया हुआ है, बाकी आपको लॉस का करना है। अगर लॉस वाले में आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कॉन्टैक्ट में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ साथ में नोट्स बनाते रहें।